दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। और जिंदगी में किसी चेहरे को देखकर कभी दिल धड़का हो तो जब ये लाइन खत्म हो तो दोनों हाथ आकाश में होने चाहिए एक एक व्यक्ति के। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। क्या कहने, वाह 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 वाह। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। अच्छा, एक मुक्तक और सुनिए, बिल्कुल नई धुन में, इन दिनों पढ़ रहा हूं मैं, मजा आएगा, हमको खास तौर पर अच्छा लगेगा, निवेदन करता हूं सुनेगा। कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा। मेरे साथ गुनगुनाओगे तो अच्छा लगेगा। बेटा तुम दाद बहुत अच्छी देते हो पर तुम्हारी टाइमिंग खराब है। तुम ये पता कराओ कहीं गलत जगह अटक गई है ये सीटी, क्योंकि मुंह से तो ऐसी आवाजें आती नहीं है। हाँ सुनो, कोई नहीं, मैंने कितनी अच्छी बात सुनाई है, बस गाइए गुनगुनाइए। कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा। वाह करो, वाह। बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने। एक साथ, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। देख शंभू, ये मैंने प्रेम में सुनाई जी भाई। अब इन्हीं 4 लाइनों को पॉलिटिक्स में सुनो। हर लाइन में एक नेता। पहली लाइन राहुल गांधी, इस अधूरी जवानी का क्या फायदा। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम बताना आपके मुंह में आया। अगली पंक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। जीएसटी के मारे हो दांत दो। बिन कथानक, सबका नाम आएगा, कहानी का क्या फायदा। 2 पंक्ति हमारा वाला, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने। जिस कांग्रेस से लड़े उसी के चरणों में, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बनी, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। क्या बात है, वाह 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 वाह। आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। कुछ लोग जो बड़े लोग हैं वो दांत देने से पहले एक बार पड़ोसी की तरफ देखते हैं कि इसने दे दी तो मैं भी दे दूंगा। ये मौका फिर नहीं आएगा। आपको टीवी पे सुनोगे, होली पर देखोगे हमको हर चैनल पर यहाँ नहीं देखोगे। होली तक याद रह जाए, इसलिए जो करना अभी निर्णय करो। पहली लाइन पढ़ रहा हूं आपके लिए, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। हाँ समस्तीपुर वालों, आज जी लो के कल का भरोसा नहीं। क्या कहनी, वाह 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 वाह। वक्त के क्रूर छल का भरोसा, गाओ मेरे साथ, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो के कल का भरोसा नहीं। मेरे पड़ोस में एक ज्योतिषी रहते हैं, टेलीविजन पे आते हैं, भाग्य बताते हैं लोगों का कि आपका दिन कैसा बीतेगा। एक दिन आए तो पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मैंने कहा महाराज जी क्या हुआ? बोले वो चैनल पे गया था भाग्य बताने, बाहर निकल रहा था तो पैर फिसल गया, हड्डी टूट गई। दूसरों का बता के आए थे वो। अब सुनेगा अब 2 पंक्ति में मेरा मजा देखिए मैंने कैसे तंज किया है। आज जी लो के कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर। हाँ बताना, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर,
जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिनको अगले ही पल का, जिन लड़कों का काम न बन रहा हो मैं उन्हें 4 पंक्तियां सौंप रहा हूं, इन्हें व्हाट्सएप कर देना, तुरंत बनेगा। कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। जो सचमुच जवान लोग हों वो दाद दें, जिनकी एक्सपायरी डेट निकल गई है वो चुप बैठे हैं। अब देखता हूं कितने हैं। कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही। रास्ते में खड़े 2 अधूरे सपन, बताना अपनी तालियों से अगली पंक्ति पर। रास्ते में खड़े 2 अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। बात है, वाह 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 वाह। एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। जिनका ब्रेकअप हो गया है या हरकतें ऐसी है कि होगा, जैसे शंभू, 4 पंक्तियां सौंप रहा हूं, तो तेरे लिए भी सब नया सुना रहा हूं। भाई साहब, निवेदन करता हूं, सुनेगा। कि जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं। वाह। कि जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही। अरे वाह, क्या बात है, वाह, कमाल है। की बोल रहे हो। दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा। तैयार है ना। व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले। सोच लेना डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। हम तुम मिले ही नहीं। कि ताल को ताल की, दिनकर के घर खड़ा हूं मैं। जो हिंदी के लोग बैठे हो, बीए के दूसरी साल में लिखी हुई मुक्तक सुना रहा हूं। राजनीति नीचे आ गई है और कविता के वंशज कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। पंक्ति पर दाद देना। कि ताल को ताल की झंकृति तो मिले। अच्छी कविता पर विवाह करो। कि ताल को ताल की झंकृति तो मिले, रूप को भाव की आकृति तो मिले। वाह, क्या बढ़िया सुनना है। रूप को भाव की, प्रपोजल देना हो तो ये 2 लाइन सुनना। रूप, मैं तो प्रेम का ही डॉक्टर हूं। रूप को भाव की आकृति तो मिले, मैं भी सपनों में आने लगूं आपके। आप भी जागो। मैं भी सपनों में आने लगूं आपके, पर मुझे आपकी स्वीकृति तो मिले। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं। आपकी स्वीकृति तो मिले। एक गीत विशेष रूप से मैं सुना रहा हूं, फिर आज के कार्यक्रम का उद्देश्य की एक कविता सुनाऊंगा जो बहुत जरूरी है। हम बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, हमें देसी कहा जाता है ना। बंबई में एक चाचा भतीजे की जोड़ी थी, चाचा तो मेरे, भतीजा बचा है। वो बिहार वालों को मारता है, उत्तर प्रदेश वालों को मारता है। मैंने उनसे कई बार निवेदन किया चाचा भतीजे से कि कभी बिहार आइए, हम मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में आपका नागरिक अभिनंदन करना चाहते हैं, लेकिन वो आते नहीं है, वहीं बैठे बैठे करते रहते हैं। तो मैंने एक कविता लिखी। इस परिसर में जो 20,000 15,000 लड़के लड़कियां, एक बात आज शपथ खा के जाना, राजनीति में आजकल यह हो गया है कि सबसे ऊपर नेता है, उसके भक्त हैं। भाजपा सरकार नहीं है, मोदी सरकार है। दिल्ली में वोट हमारी पार्टी ने नहीं मांगी अरविंद केजरीवाल के नाम पर, वो राहुल गांधी लेके आए। इधर नीतीश बाबू है, उधर लालू जी उनका परिवार है। सबसे ऊपर नेता है, फिर पार्टी है, फिर कार्यकर्ता है, फिर विचार है, फिर देश है। आज रात के बाद से इस क्रम को उल्टा कर देना, सबसे ऊपर देश रखना, फिर विचार रखना। क्या बात है, वाह 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 वाह। यही कारण है कि नेता बड़े होते चले गए, देश छोटा होता चला जा रहा है। मैं बड़े लोगों के बीच खड़ा हूं,
एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने मेरा किसी से नाराजगी नहीं है। दिल्ली में इस समय 2 लोग राज करते हैं, एक मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री। दोनों मेरे पुराने मित्र हैं। हालांकि आजकल कंफर्म नहीं है कौन सा नहीं है। पुराना भी। अरे ये तो अपना राजनीति सियासत ऐसी है। हसीब भाई का शेर है कि हमारे दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है, हमारे दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है। ये अंग्रेजी दवाई है, रिएक्शन हो भी सकता है। सियासत अंग्रेजी दवाई है। लेकिन किसी नेता को यह अधिकार मत देना कि वो देश की बेइज्जती करे, और मैं इसका भुक्तभोगी हूं। देश और नेता और दल में से चुनने का समय आया तो मैंने देश चुना कि देश का स्वाभिमान पहले है, सेना का स्वाभिमान पहले। वाह 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 वाह। सेना गई थी, उसने अपना काम किया। कैसा किया? मेरी औकात नहीं है उनसे हिसाब मांगने की। अगली बार जिनको हिसाब मांगना हो, सेना से अनुरोध है कि अपने हेलीकॉप्टर के पंख पे बांध के ले जाना, 360 डिग्री देखता जाएगा चारों तरफ। HD में HD क्वालिटी, बड़ा दिग्विजयी दर्शन होगा। समझ जाए तो तालियां बजाएंगे। लाजवाब। इसलिए मेरा मानना है, एक नेता ने विदेश में जाके ये कहा, नाम नहीं लूंगा आप जान जाएंगे, कि मेरी सरकार आने से पहले आपको शर्म आती थी बताने में कि आप भारतीय हैं। याद आ गया? आपके बारे में भी कहा था, आपके DNA के बारे में। हुजूर, आप तो 5 साल 10 साल के राजा हो। हिंदुस्तान तो 7-8 हजार साल से परंपरा में है। मैं जहां खड़ा हूं, जिस मिथिला में, यहां का इंसान, यहां का चंद्रगुप्त 2000 साल पहले भी सिर उठाकर कहता था कि मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं, मुझे गर्व है कि मैं मागध। क्या बात है। तब मैं गीत सुना रहा हूं। मैं क्या कर सकता था? मैंने गीत लिख दिया इस बात के खिलाफ कि सब आपको आई होगी शर्म, कभी मुझे कभी शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि मैं भारतीय हूं। घोटाले हुए, दंगे हुए, हमारे आपस के झगड़े हम मिटा लेंगे, लेकिन आज भी इस देश से बढ़िया देश नहीं है। 26 देश घूमने के बाद ये मैं कह रहा हूं। एक गीत मैं आपको सुना रहा हूं। अनुरोध